हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स रिवीजन। माई सेल्फ हरिकेश अशोक दुबे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम लोग 9 से मैथ्स 1 लेसन नंबर 4 रेशियो एंड प्रपोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शंस को डिस्कस किया है। हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन को भी डिस्कस किया है। चलिए मैं आपको रिकॉल बता देता हूँ। अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन रहेगा तो x बाय वाई आपको लेना है। हमने यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन को भी डिस्कस किया है। अगर आप इन्वर्स प्रोपोर्शन ले रहे हैं तो x इंटू वाई लेना पड़ता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज भी डिस्कस किया है जो आपको वीडियो के पार्ट 1 में आ जाएगा। हमने पार्ट 1 में 4.1 को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और उसमें आपको लास्ट वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपको एज अ होमवर्क दिया था। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपेरिजन्स ऑफ रेशियो। अब कैसे दो रेशियोज का कंपैरिजन किया जाए वो हम देखने वाले हैं। द नंबर ए बी सी डी, यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है ए बी सी डी। मान लीजिए आपके पास 4 नंबर हैं ए बी सी डी बीइंग पॉजिटिव। वो सबके सब नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। एक्चुअली में हमें कंपैरिजन करना है रेशियो का। यहाँ पे मेरे पास दो रेशियो हैं। फर्स्ट है ए बाई बी एंड सी बाई डी। इन दो रेशियोज को मुझे कंपेयर करना है। फॉलोइंग रूल्स का इस्तेमाल करके हमारे पास 3 रूल्स हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो के लिए। पहला रूल क्या कहता है? AD इज ग्रेटर देन BC। AD BC से बड़ा होगा कब? व्हेन रेशियो AB इज ग्रेटर देन CD। यानी ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं A बाय B, ये पहला रेशियो के दो नंबर, एंड सेकंड वन है आपके पास C बाय D। ओके, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी AD हो जाएगा और BC हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ कि A एंड D, B एंड C। अब ये क्या कह रहे हैं? अगर आपका AD ग्रेटर है BC से तो इसका मतलब क्या है कि A बाय B इज ग्रेटर देन C बाय D। गॉट इट? नो। अगर आपका सेम AD लेस होता है BC से तो इसका मतलब होता है कि A बाय B इज लेस देन C बाय D। अगर आपका AD इज इक्वल टू BC है तो इसका मतलब है A बाय D इज इक्वल टू C बाय D। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास बेसिकली 3 कंपैरिजन रेशियो के फॉर्मूलाज हैं या रूल्स हैं, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे यही हमारे काम में आने वाले हैं। पहला मुझे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 4/9 एंड 7/8। मेरा पहला रेशियो है 4/9, दूसरा रेशियो है 7/8। अब 4 यानी A, 9 यानी B, 7 यानी D C एंड 8 यानी D। तो हमारे पास यहाँ पे A B C D 4 नंबर है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4 इंटू 8 होगा एंड 9 इंटू 7 होगा। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इन दोनों रेशियो में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। 4 8 जा 32 एंड 7 9 जा 63। अब मैं देख सकता हूं कि 63 इज ग्रेटर देन 32, तो हमारा 63 ग्रेटर हो गया। ओके, 63 ग्रेटर हो गया, इसका मतलब है कि यहां पे सेकंड वाला रूल अप्लाई हो गया। दिस इज माय AD पार्ट एंड दिस इज माय BC पार्ट। तो मैं यहां देख सकता हूं कि मेरा BC ग्रेटर है AD से, तो मैं क्या कह सकता हूं? इफ दिस अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सेकंड रूल, तो हमारा जो सेकंड रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन फर्स्ट रेशियो। तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि 7/8 इज ग्रेटर देन 4/9। तो हमारा 7/8 किससे बड़ा है? 4/9 से। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। √13/√8, √7/√5। इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको मिलेगा √13 मल्टीप्लाई बाय √5। अब यहाँ पे हमको रिलेशन नहीं पता, एग्जैक्टली व्हाट रिलेशन इज गिवन वी डोंट नो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे √7/√8, अब 13 5 जा 65 एंड 7 8 जा 56, बोथ आर अंडर रूट का यहाँ पे कुछ भी कंसर्न नहीं है। हमें रूट को सॉल्व नहीं करना है, हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट लगाना है। अब मैं देख सकता हूँ कि माई √65 इज ग्रेटर देन √56। दिस वन इज ग्रेटर एज पर आवर फर्स्ट रूल। जो साइड ग्रेटर होगा वो साइड का रेशियो इज ग्रेटर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि √13/√8 इज ग्रेटर देन √7/√5। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है। इफ A एंड B
आर इंटीजर्स ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन 1। क्या बोला है कि हमारे पास दो नंबर्स है ए एंड बी, ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। अब इन दोनों का ही कंडीशन दे रखा है कि ए लेस है बी से और बी ग्रेटर है 1 से। तो हमें कंपेयर करना है। अब इन दोनों के बीच में मुझे रेशियोज को कंपेयर करना है। अगर मैं ए माइनस वन बाय बी माइनस वन लेता हूँ एंड ए प्लस वन बाय बी प्लस वन लेता हूँ तो क्या होगा सॉल्यूशन। अब मैं मान के चलता हूँ, लेट अस कंसीडर ए इज लेस देन बी, सो ए माइनस वन इज लेस देन बी माइनस वन। अगर ए छोटा है बी से तो ए माइनस वन भी छोटा होगा बी माइनस वन से। नाउ कंसीडर द सब्सट्रैक्शन। अब हमें सब्सट्रैक्शन को कंसीडर करना है। ए माइनस वन डिवाइड बाय बी माइनस वन, अब इस पूरे टर्म को मुझे माइनस कर देना है ए प्लस वन डिवाइड बाय बी प्लस वन से। तो चलिए मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे ए माइनस वन एंड बी प्लस वन का मल्टीप्लीकेशन ले लेना है। यानी सिंपल मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पे b माइनस वन है, वो यहाँ पे जाके a प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये b प्लस वन यहाँ पे आके a माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे राइट डाउन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और जो डिनोमिनेटर में है वो दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको लिखने के बाद कैसा दिखाई देगा। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, हमने यहाँ पे लिख लिया है। देखिए a माइनस वन मल्टीप्लाई बाय b प्लस वन, गॉट इट। अब ये वाला माइनस वैसे का वैसे यहाँ पे ए प्लस वन मल्टीप्लाई बाय बी माइनस वन, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। इक्वेशन बड़ा है, आपको देख के कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिनोमिनेटर में बी माइनस वन एंड बी प्लस वन है, तो वो दोनों को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, ये ए मल्टीप्लाई होगा इस बी के साथ, फिर ये माइनस वन मल्टीप्लाई होगा इस बी के साथ, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा ए मल्टीप्लाई होगा प्लस वन के साथ एंड माइनस वन मल्टीप्लाई होगा प्लस वन के साथ। इनको हमें राइट डाउन कर लेना है। सिमिलर यहाँ पे भी वही ब्रैकेट ओपन करना है, मतलब a मल्टीप्लाई बाय बी, वन मल्टीप्लाई बाय बी, a मल्टीप्लाई बाय माइनस वन एंड वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, b इंटू बी, बी का स्क्वायर। ये मुझे अब यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला लगाना है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, गॉट इट। तो ये फॉर्मूला के वजह से मुझे a माइनस बी एंड a प्लस बी मिलेगा, नॉट इट। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर इज वन, तो हम बी स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे। अब इसे राइट डाउन करने पे हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए हमने सेम किया है। अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूँ तो ए बी, माइनस वन को प्लस वन से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा माइनस वन। सिमिलरली a मल्टीप्लाई बाय b दैट इज ए बी and minus 1 multiply by b that is minus b, a multiply by plus 1 that is plus a and minus a multiply by plus 1 that is minus 1। सिमिलरली हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया है। नाउ नेक्स्ट, अब इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर देना है। देखिए ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म मुझे एज सच लिख लेना है। मैंने वैसे का वैसे यहाँ तक राइट डाउन कर लिया है। माइनस मल्टीप्लाई बाय ए बी माइनस ए बी, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस बी दैट इज माइनस बी, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस ए दैट इज प्लस ए एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस वन दैट इज प्लस वन। तो यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई से सब सारे टर्म्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ डिनोमिनेटर में एज सच बी स्क्वायर माइनस वन। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देना है। जैसे कि ये मेरा ए बी प्लस में है और ये मेरा ए बी माइनस में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर ना, पहला तो मेरा ए बी चला गया। देखिए ये वाला जो मेरा बी है वो माइनस में है और ये वाला भी बी मेरा माइनस में है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस यानी मेरे पास माइनस टू बी हो जाएगा, मेरे पास माइनस टू बी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास ए है प्लस ए, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस टू ए हो जाएगा। अब देखिए ये वाला माइनस वन है और ये प्लस वन है, तो ये दोनों मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल मेरे पास क्या बचेगा, 2a माइनस 2b एंड डिवाइड बाय ये वाला टर्म बी स्क्वायर माइनस वन। चलिए देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसे देख के राइट डाउन कर सकें। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ तक टर्म आ गया है, हमने कैंसिल आउट करके ले लिया है। नाउ
अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन 2 को बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास कॉमन 2 था, दोनों के पास 2 था तो हमने कॉमन ले लिया और a माइनस बी हो गया डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस 1। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक लाइन मार लेता हूँ ताकि आगे मैं आप लोगों को बता सकूँ। अब हमें कंडीशन क्या दे रखा है, दिस इज आवर कंडीशन। हमने इसको कंसिडर किया है a लेस देन b, दैट इज a माइनस b इज लेस देन 0 and b square also b square minus 1 is also greater than 0. It means b is greater than 1. This condition is already mentioned and this condition is already given to you in question. अब अगर मैं बोलता हूँ a लेस है b से, तो क्या होगा, विच इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे मैं इज इक्वल टू का साइन डालता हूँ और ये यहाँ चला जाए तो a माइनस बी इज लेस देन 0, तो ये वाला कंडीशन मुझे मिल गया। अब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो मुझे गिवन इक्वेशन है इट्स ऑल्सो लेस देन 0, इक्वेशन नंबर 2 हम इसे बोलते हैं क्योंकि ये इक्वेशन 0 से छोटा है। उसके लिए ये कंडीशन मेंशन है, देखिए a माइनस बी इज लेस देन 0, तो यहाँ पे a माइनस बी अगर 0 से कम है तो अगर मैं कोई चीज़ 0 से जो कि कम है उसका मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो वो भी कम आएगा, वो भी 0 से कम आएगा, तो ओवरऑल ये जो मेरा पूरा टर्म है वो 0 से कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो इंटीजर्स हैं दे आर लेस देन 0। नाउ तो ये जो मेरा इक्वेशन है वो पूरा का पूरा इक्वेशन नंबर 2 0 से लेस है। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। एज पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि दिस टर्म मीन्स a माइनस 1 डिवाइड बाई b माइनस 1 इज माइनस a प्लस 1 डिवाइड बाई b प्लस 1 इज लेस देन 0, ये 0 से कम है। अब अगर मैं इसको 0 के साइन के बजाय इज इक्वल टू मानता हूँ और ये इज इक्वल टू के इस तरफ से आता है तो इट्स बिकम अ पॉजिटिव, तो हम क्या कह सकते हैं, लेट इज शिफ्ट a माइनस 1 डिवाइड बाई b माइनस 1 इज लेस देन a प्लस 1 डिवाइड बाई b प्लस 1। तो हमें कंपैरिजन करना था कि इन दोनों रेशियोज में से कौन सा बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस 1 डिवाइड बाई b प्लस 1 इज ग्रेटर देन a माइनस 1 डिवाइड बाई b माइनस 1। उसके लिए आपको ये पूरा टर्म समझना पड़ेगा। ये डबल नंबर का रेशियो था। फर्स्ट स्टेप था कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने सिमिलर जो टर्म्स कैंसिल हो रहे थे सिंपली उसको कैंसिल करके ले लिया। उसके बाद यहाँ से कॉमन लिया, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, दिस इज फॉर नेगेटिव टर्म, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। इक्वेशन 2 मुझे सिमिलरली पॉजिटिव के लिए बनाना था। अब ये दोनों ही इक्वेशंस मेरे जो हैं मैंने बताया कि एज पर कंडीशन लगा कि ये लेस देन 0 है। दोनों को कंपेयर किया, दोनों के कंपैरिजन से पता चला कि अगर मैं इनका माइनस टर्म लूँगा तो वो भी 0 से कम होगा, और जैसे ही मैं इसे रीअरेंज करता हूँ आई विल गेट द आंसर एंड a प्लस 1 डिवाइड बाई b प्लस 1 इज ग्रेटर दैन a माइनस 1 डिवाइड बाई b माइनस 1। इतना आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया हुआ है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। देखिए ना हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a रेस टू b इज इक्वल टू 2 रेस टू 1, अगर a 2 है एंड b 1 है एंड b रेस टू c इज इक्वल टू 4 रेस टू 1 और b रेस टू c 4 रेस टू n है, यानी यहाँ पे b की वैल्यू 4 है एंड c की वैल्यू 1 है। देन मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू a पावर 4 डिवाइड बाय 32 b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर होल ब्रैकेट क्यूब, होल क्यूब। सॉल्यूशन ले लेते हैं हम इसका। a बाई बी इज इक्वल टू 2 बाई 1, a बाई बी क्या होता है 2 बाई 1 होता है। हियर देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 इंटू बी, a इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू बी है, एंड b बाई सी इज इक्वल टू 4 बाई 1। ओके, तो इतना मुझे ध्यान में रखना है। ये हमने इनको अरेंज करके ही आंसर निकाला है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये कैसे आया मैं बता देता हूँ। देखिए ये वाला टर्म लिया मैंने, a रेस टू बी इज इक्वल टू 2 रेस टू 1 था, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ a बाई बी इज इक्वल टू 2 बाई 1। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा a इंटू 2b, तो ये मिल गया मुझे। नेक्स्ट हमने ये वाला टर्म लिया है
b बाई सी इज इक्वल टू 4/1। तो इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पे। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखिए मुझे क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c। मुझे क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c, जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। तो इसको रीअरेंज किया तो ये मिल गया, इनको रीअरेंज किया तो ये मिल गया। इतना आपको ध्यान में रखना है। रेशियोज दिए हैं, उनको रीअरेंज करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली पहले इनको रीअरेंज करो, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। देखो मैंने इनको रीअरेंज कर लिया तो इस तरीके का टर्म आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे ये टर्म्स मिल गए। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मुझे a इज इक्वल टू 2b दिया हुआ है एंड यहाँ पे b की वैल्यू 4c है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले इक्वेशन में b की वैल्यू को पुट कर दूंगा। सिंपल है। मुझे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b और यहाँ पे b की वैल्यू 4c है। तो मुझे सिंपली इस b की जगह पे 4c लिखना है। तो हमने वही किया, a इज इक्वल टू 2b था, b की जगह 4c रख दिया एंड 4 2 जा 8, तो 8c मेरे पास टोटल आंसर आ गया ना। अब मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई, 8c। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 8c। वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया ना। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वैल्यू है a इज इक्वल टू 8c, इस वैल्यू को मुझे पुट करना है एंड b इज इक्वल टू 4c, इस वैल्यू को भी पुट करना है ना। गिवन इक्वेशन में मुझे a और b की वैल्यू मिल चुकी है। a की वैल्यू है 8c, तो मैं यहाँ इसे पुट कर दूंगा। b की वैल्यू मुझे मिली है 4c, तो b की जगह मैं 4c लिख दूंगा। गॉट इट। तो देखिए a की जगह मैंने क्या लिख दिया, 8c, b की जगह लिख दिया मैंने 4c। अब b यहाँ पे स्क्वायर में था तो 4 का स्क्वायर और c का स्क्वायर मुझे रखना पड़ेगा। यहाँ पे a के ऊपर पावर 4 था तो 8c के ऊपर भी मुझे पावर 4 लगाना पड़ेगा। तो हमने ऐसा सिर्फ a एंड b की वैल्यू पुट कर दी। सबसे पहले क्या किया, हमने रीअरेंज किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद a और b की वैल्यू हमें मिल गई, फिर a और b की वैल्यू मैंने गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। ये मेरे स्टेप्स हैं। अब क्या होगा कि मुझे बस सिंपली इनको सॉल्व करके ले लेना है। यहाँ पे पावर 4 8 टाइम्स है तो 8 इंटू 8 इंटू 8 4 टाइम्स हो गया, c4 ये हो गया ना। c4 c स्क्वायर गेट कैंसिल, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 8 2 जा 16, ये एक चला गया। 8 4 जा 32, ये यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे 13 और ये तो चले गए, मुझे नीचे 4 एंड 2 मिल गया। गॉट इट। एंड 2 4 जा 8 होता है एंड 4 1 जा 4, तो ओनली मेरे पास यहाँ पे एक 8 बचेगा। क्या बचा हमारे पास, ओनली 1 टाइम 8 बचा। तो मैं यहाँ पे उसे लिख देता हूँ 8, सिर्फ एक 8 बचा और ये पावर 3 उसके ऊपर एज सच। देयरफॉर ये जो हमें गिवन इक्वेशन है इसको मैं 512 बता सकता हूँ, क्योंकि 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा 512। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.2। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिस सेट 4.2। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है, यूजिंग द प्रॉपर्टी a बाई बी विच इज इक्वल टू द ए के बाई बी के, दिस इज द 2 नंबर डिजिट। ओके, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है सब्सटीट्यूटिंग प्रॉपर नंबर इन द फॉलोइंग। आपको जहां पे एम्प्टी स्पेस दिया है, जहां पे ब्लैंक स्पेस है, उस जगह पे प्रॉपर नंबर फिल करके a बाई बी का रेशियो पता लगाना है। गॉट इट नाउ। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगर मेरे पास 5/7 है, 5/7 यानी a बाई बी विच इज इक्वल टू 5/7, ऐसा हम मान के चलेंगे, एंड a के बाय बी के इज इक्वल टू द, यहाँ पे देखिए एम्प्टी स्पेस है, इस जगह पे हमें एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे अभी तक कुछ लिखा नहीं है, हियर इज अ ब्लैंक स्पेस। इस ब्लैंक स्पेस को मैं x मान लेता हूँ। यहाँ पे एक और ब्लैंक स्पेस है, इस जगह पे मैं y मान लेता हूँ, और यहाँ पे भी एक और ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे z मान लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें x की वैल्यू नहीं पता है, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं x वैल्यू वहाँ पे कंसिडर करूँगा। अभी जैसे ही मैं वैल्यू निकालूंगा वहाँ पे x आ जाएगा, x की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है इन शॉर्ट, एंड डिवाइड बाय 28। ये bk की वैल्यू है 28। आई डोंट नो अबाउट द ak के बारे में मुझे नहीं पता, पर bk के बारे में मुझे बता रखा है कि 28 है। सिमिलरली यहाँ पे 35/y है। इस केस में आपको ak दिया है बट bk नहीं दिया है, तो मुझे bk पता लगाना है।
एट लास्ट यहाँ पे आपको ए के नहीं दिया है, यानी आपको जेड की वैल्यू नहीं पता है, बट बी के की वैल्यू दैट इज 3.5 आपको पता है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे क्वेश्चन से हमने दिए हुए गिवन क्वेश्चन से हमने इसको टैली करके देखा, मैच करके देखा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, मैं फर्स्ट वाला आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, सेकंड वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। ओके, आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भी इनके आंसर मुझे बता सकते हो। तो चलिए फिर मैं आपको आंसर सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। व्हाट द आंसर इज गिवन टू यू। मान लीजिए कि आपको दे रखा है 5/7 विच इज इक्वल टू x/28 विच इज इक्वल टू 35/y एंड विच इज इक्वल टू z/3.5। अब हमें इससे आंसर निकालना है। अब मैं कंपेयर करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को, दिस इज माय फर्स्ट 2 इक्वेशंस को हमें कंपेयर करना है। वी गेट, नाउ वी आर कंपेयरिंग फर्स्ट 2 इक्वेशन, पहले इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब यहां पे मुझे देखिए क्या दे रखा है 5/7 विच इज इक्वल टू x/28। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी गेट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मुझे क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 7x हो जाएगा एंड 28 इंटू 5 हो जाएगा। अब ये वाला जो 7 है वो यहाँ पे आके इसको डिवाइड करेगा, तो मुझे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 7। हमने कंप्लीटली इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ले लिया है। अब अगर मैं देखूं 28 इंटू 5, अगर मैंने 28 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है 5 के साथ, तो मुझे आंसर आता है 140। तो मैं यहाँ पे 140 लिख सकता हूँ। अगर आप 28 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपको 140 आंसर मिलता है। अगर आप इस 140 को डिवाइड बाय 7 करोगे तो देखिए आपको क्या आंसर मिलता है, जस्ट डू इट, 140 डिवाइड बाय 7, हमें आंसर मिला 20। तो देखिए अब यहाँ पे आपके पास 2 मेथड आ चुके हैं। फर्स्ट मेथड में इन्होंने 4 इंटू 5 किया एंड सेकेंड मेथड में मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और देन डिवाइड किया है, मतलब दोनों ही केस में मुझे 20 मिल रहा है। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, नो इशू। अब इस केस में क्या हुआ है 7 4 जा 28, 7 4 जा क्या होता है 28, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 गेट द आंसर 20। ये हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को कंपेयर कर लिया है। नेक्स्ट मुझे फर्स्ट एंड दिस टर्म को कंपेयर करना है। उसके लिए आपको स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नाउ कंपेयर द फर्स्ट एंड थर्ड इक्विटीज एंड वी गेट, पहले और तीसरे को हम कंपेयर कर रहे हैं। यानी यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 5 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 35 बाय y। x तो मैंने निकाल लिया, हियर आई गेट द वैल्यू ऑफ x। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोगों को देखिए क्या मिलेगा 5y इज इक्वल टू 35 इंटू 7। क्लियर। अब therefore y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 35 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइड बाय 5। अगर 35 डिवाइड बाय मैं 5 करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 7। 7 5 जा 35, 5 7 जा 35, तो y इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49। अगर मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है y इज इक्वल टू 49। तो देखिए यहाँ पे हमें सिमिलरली y की वैल्यू मिल गई है 49। अब हम लास्ट वाले इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर द फर्स्ट एंड फोर्थ इक्विटीज वी गेट। फर्स्ट एंड फोर्थ वाला इक्वेशन, लास्ट फाइनल इक्वेशन को आप कंपेयर कर लीजिए, जिसमें आपको z की वैल्यू निकालनी है, तो हमें आंसर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट। अब यहाँ पे मुझे फोर्थ इक्वेशन क्या दे रखा है, अब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दे रखा है 5, सबसे पहले हम ये वाला इक्वेशन ले लेंगे 5 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू z बाय 3.5। सेम स्टेप, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा 7z विच इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड z इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 7। अब अगर मैं 7 का टेबल में देखूं, 7 के टेबल में मुझे 35 मिलता है, तो 3.5 अगर मुझे मिल रहा है वो 7 के टेबल में कितने टाइम जाएगा, एग्जैक्टली 0.5 टाइम्स आएगा। तो z इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, क्योंकि 7 5 जा 35 और 0 है तो 0.5 आ जाएगा आंसर। हमने सिंपली यही किया है, नो नीड टू बी कंफ्यूज। एंड 0.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, देन द आंसर इज 2.5। एकदम क्लियर है, सिंपल है। अब ये मैंने आपको सबसे सिंपल तरीके से बताया। z की वैल्यू हमको यहाँ पे 2.5
मिल गई है ना। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करके दिखाया है वो मैं आपको बता देता हूं। अब हमने z के फॉर्मेट में इक्वेशन ले लिया है। यहां पे क्या दिया है 7z इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब देखिए अगर मैं 3.5 को मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10 कर देता हूं तो मुझे एक्चुअल आंसर क्या मिल जाएगा। यहां पे मुझे आंसर मिलने वाला है 7z इज इक्वल टू 5 अंडर ब्रैकेट 35 बाय 10। क्लियर नाउ। अब z इज इक्वल टू 5 एंड यहां पे मुझे सिंपली इसको डिवाइड करना है 35 डिवाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। तो 7 5 जा 35, मुझे क्या मिलेगा इनसाइड द ब्रैकेट 5 डिवाइड बाय 10, 5 5 जा 25, तो मुझे क्या मिल जाएगा 25 बाय 10। अगर मैं 25 को 10 से डिवाइड करूं तो आंसर 2.5 आएगा। तो हमने यहां पे 2.5 आंसर डिटरमाइन कर लिया है। दोनों ही तरीके से मुझे 2.5 मिल रहा है ना। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू पुट कर देंगे। मुझे x इज इक्वल टू 20 मिला, y इज इक्वल टू 49 मिला एंड z इज इक्वल टू 2.5 मिला। तो हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन में x, y एंड z की वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, 9 बाय 14 है, 4.5 डिवाइड बाय x, y बाय 42 एंड z बाय 3.5। कंपेयर करना है, सिमिलर है। मैं आपको ओरली बता दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप। सबसे पहले गिवन इक्वेशन का x के फॉर्मेट में मैंने आंसर ले लिया। ओके, अब 9 5 जा 45, तो मुझे 0.5 लिखना है बस, एंड 14 मल्टीप्लाई बाय 0.5 दैट इज आंसर 7। यानी 14 का हाफ, ये हाफ है ना, 0.5 यानी हाफ होता है, तो 14 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर 7 आता है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को ले लीजिए आप, इक्विटीज को। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, आपने 7 के फॉर्मेट में आंसर ले लिया, y के फॉर्मेट में आपने आंसर ले लिया है। ओके, 14y इज इक्वल टू 9 इंटू 42। अब 14 3 जा 42। ओके, 14 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 14 3 जा 42 होता है, एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 27। सिंपल है। अगर आप 9 एंड 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है। क्लियर है। तो अब मुझे x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू इज 7, y की वैल्यू इज 27। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट फोर्थ इक्वेशन को और वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिमिलरली। 3 पॉइंट देखिए 14z इज इक्वल टू 9 इंटू 3.5, सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, 14 से ही इसको एलिमिनेट करके देखना है। पहले हम 3.5 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं, सिंपल है। आप ये कर लोगे तो आपको 35 बाय 10 मिल जाएगा। ओके, और अगर आप 35 को डिवाइड करोगे 14 से, सिंपल है, आप एक बार करके देख लीजिए, 35 डिवाइड बाय 14 वी गेट 2.5 आंसर। हमें क्या मिलता है 2.5। लेकिन अगर 2.5 आपका डिवाइड हो जा रहा है 10 से, तो फर्दर मुझे क्या करना है 2.5 को डिवाइड बाय 10 कर देना है, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा 10 है। तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है 0.25। अब 0.25 को मुझे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 9 से। जैसे ही मैं 0.25 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, हमें z की वैल्यू मिल जाएगी 2.25। सिंपल। x, y एंड z की वैल्यू आपको गिवन इक्वेशन में सिंपली पुट कर देना है। हमें और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ x, y एंड z की वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए यहाँ पे आपको x मिला 7, y मिला 27 एंड यहाँ पे आपको z का वैल्यू मिला है 2.25। नाउ अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। मुझे फॉलोइंग रेशियोज को फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है। जो भी आंसर आता है वो मुझे यहाँ पे राइट डाउन करके दिखाना है। इसमें टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r टू इट्स एरिया। मुझे रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को डिटरमाइन करना है, उसके रेडियस विथ रेडियस r टू इट्स एरिया। ओके,
नाउ रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइज इफ इट्स लेंथ ऑफ अ साइड इज 7 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि आपको रेशियो ऑफ डायगोनल्स पता लगाना है, किसका? स्क्वायर और उसके साइड्स का, टू इट्स साइड, स्क्वायर के साइड्स का। अगर उसका लेंथ ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर। जो लेंथ होता है साइड ऑफ रेक्टेंगल का वो 5 सेंटीमीटर है एंड 3.5 सेंटीमीटर आपको लेंथ दे रखा है साइड्स का। ओके, रेक्टेंगुलर साइड्स का आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। हमें उसका रेशियो टू पेरीमीटर एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले लेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहां पे आपको रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछा है पहला क्वेश्चन। उसका आंसर कुछ ऐसे है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ये वो सर्कल है, और उस सर्कल के पास आपका रेडियस आर है। हमारा ये जो सर्कल है ये रेडियस आर के साथ है। हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। अब यहां पे आपको रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस डिटरमाइन करना है, यानी रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस। तो सबसे पहले r बाय 2 पाई आर हो, दिस आर एंड दिस आर कैंसल, r 1 जा r, कुछ नहीं है ऊपर, तो 1 बाय 2 पाई आपको लिखना पड़ेगा। तो रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस, देखिए रेडियस टू सर्कमफ्रेंस, ये हमारा रेडियस है एंड ये जो आउटर एरिया आप देख रहे हो इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो मेरा रेडियस बाय सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या आएगा? 1 बाय 2 पाई। यहां पे हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखा है, फ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, दैट इज r बाय 2 पाई r। कैंसिल करने पे 1 बाय 2 पाई मिल गया। लेट r बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमारा सेकंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r टू इट्स एरिया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे रेशियो पता लगाना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का रेडियस के साथ, उसके एरिया एंड रेडियस के साथ। अब मुझे यहां पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोला है 2 पाई आर। हमें यहां पे एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। यानी मुझे सिंपली रेशियो निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का विथ रेडियस, उसके रेडियस, एरिया के रेडियस के साथ। यानी मुझे रेशियो निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया का। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिल जाएगा, यानी 2 पाई आर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा, ये पाई एंड दिस पाई गेट कैंसल, आर स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस आर इट्स कैंसल। तो हमारे पास ओवरऑल 2 बाय आर बचेगा, यानी मुझे रेशियो किस चीज़ का मिल गया, 2:r का रेशियो मिल गया है। तो यही है हमारा रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एंड आप इसको चाहिए तो राइट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ राइट डाउन कर लें, दिस इज योर रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है द रेशियो ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ अ साइड इज 7 सेंटीमीटर। मुझे रेशियो निकालना है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर और उसके साइड का, और साइड का जो रेशियो है वो मुझे ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इट मीन्स व्हाट कि मेरे पास 7 सेंटीमीटर पहले से है। दिस इज माई साइड ऑफ द माई स्क्वायर्स ऑफ अ डायगोनल। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स है वो है √2 इंटू साइड्स। अब अगर मैं साइड 7 सेंटीमीटर मान लूँ, हम साइड हमारा 7 सेंटीमीटर है, ये गिवन है,
और मुझे डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है √2 इंटू साइड, साइड यानी 7 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 7 इंटू √2, तो वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी राइट डाउन कर रखा है। ये है हमारा डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। मुझे रेडियस निकालना है डायगोनल ऑफ स्क्वायर और उसके साइड्स का रेशियो, यानी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर आपका डायगोनल आना चाहिए, नीचे आपका साइड्स आना चाहिए। तो हमने देखो यहाँ पे ऑलरेडी वो लिख रखा है डायगोनल डिवाइडेड बाय साइड। तो मुझे डायगोनल अभी मिला 7 इंटू √2 एंड साइड इज गिवन एज 7। अब 7 एंड दिस 7 गेट कैंसिल, हमें क्या मिला, डायगोनल की वैल्यू है 7 √2 डिवाइड बाय 7, 7 गेट कैंसिल, ओनली रिमेन √2। तो हम यहाँ पे √2 लिखेंगे एंड डिवाइड बाय 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो मुझे रेशियो क्या मिला, √2/1। यही है द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड √2। गॉट इट नाउ। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पैरामीटर टू एरिया। यहाँ पे मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, दैट इज 5 सेंटीमीटर फर्स्ट गिवन। सेकंड है ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज 3.5 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस बी। तो अब मुझे लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मैं इस फॉर्मूले में डाल दूंगा। ब्रेथ मुझे दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, मैं पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दूंगा, सिंपल है। तो वैल्यू ऐड करने के बाद देखिए क्या आएगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू ऐड की, मुझे ऑलरेडी पता है कि 2 इंटू 5 प्लस 3.5, ठीक है। तो 5 मेरा लेंथ हो गया एंड 3.5 इज माई ब्रेथ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों का एडिशन कर देना है। तो मुझे 2 इंटू 8.5 मिल जाएगा, 3 + 5 इज 8, 10.5 ऐड कर दिया तो 8.5। अब क्या होगा कि मुझे यहाँ पे 2 इंटू 8.5 मिल गया, तो अब मुझे क्या करना है, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, 0 आ गया, हाथ में है 1, 8 2 ज़ा 16, यानी 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, 17 सेंटीमीटर। अब 17 सेंटीमीटर मुझे मिला है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। माई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर। अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो अब मेरा लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3.5 सेंटीमीटर। अब मुझे लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 5 यहाँ पे आ गया 2, 5 3 15 प्लस 2 17, दैट इज 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशन किया हुआ है, सेंटीमीटर ऐड इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि हमने सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर किया है। ये दोनों सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, तो मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब मुझे रेशियो निकालना है पैरामीटर टू एरिया। हमारा जो रेशियो आने वाला है वो हम निकालेंगे पैरामीटर टू एरिया। अब मुझे पैरामीटर दे रखा है 17 सेंटीमीटर, अभी हमने डिटरमाइन किया, एंड एरिया दे रखा है 17.5 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे रख ली। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे 17.5 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 17.5 को हटाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करूँगा, ये मेरा 17 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17.5 ये ऑल्सो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर मैं 17 को मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो मुझे मिल जाएगा 170, यानी 17 10 ज़ा 170। लेकिन अगर मैं 17.5 को मल्टीप्लाई करूँ 10 से तो मुझे आंसर मिलने वाला है 175। तो अब हमारा जो न्यू रेशियो होगा वो 170 डिवाइड बाय 175 होगा। तो हमने 170 डिवाइड बाय 175 ले लिया। अब अगर मैं इनका फैक्टर निकालूँ, मुझे 170 का फैक्टर यहाँ पे निकाल के देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 170, इसका एक फैक्टर निकालते हैं। देखिए लास्ट में 2 है तो ये डेफिनेटली 2 के टेबल से जाएगा, लेकिन हम इसे 5 के टेबल से लेके जाएंगे इनिशियली। देखिए 5 3 ज़ा 15 होता है एंड 2 वहाँ पे चला गया, तो 5 4 ज़ा डेफिनेटली 20, ठीक है। तो अब ये 34 आपके 2 के टेबल से जा सकता है। तो एक तो मुझे ये मिल गया। सेकेंड, अगर मेरे पास 175 है तो ये भी मैं 5 के टेबल से लेके जा सकता हूँ। 5 3 ज़ा 15 एंड ये वहाँ चला गया, 5 5 ज़ा 25। तो 5 मुझे एज अ कॉमन फैक्टर मिल गया है, यानी दिस इज 34 एंड दिस इज 35। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 34, द आंसर इज 170 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 35 इज द आंसर इज 175, ठीक है। तो अब क्या होगा, कॉमन क्या है इसमें, 5 इज द कॉमन टर्म, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा
और मुझे जो रेशियो मिलेगा वो 34/35 मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें यहाँ पे इसका जो रेशियो है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसका रेशियो मिल गया है 34/35। हम इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, of the ratio of the number denoting the parameter to the area of rectangle is 34:35। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बोला है, कंपेयर द फॉलोइंग। हमें कंपेयर करना है फॉलोइंग। हमने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी देखिए, इसमें 3 फार्मूले हैं, तो आपको A/B एंड C/D का भी हमने कंपैरिजन देखा है, इसका हमने बेसिक स्टडी कर लिया है। अब इसका एप्लीकेशन है, इनमें से मैं आपको 2 करके दिखाऊंगा, बाकी का आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए, लेकिन मैं आपको हिंट दे दूंगा, यू जस्ट हैव टू ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन, क्योंकि आप जब तक मैथ्स को खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ्स आपको आने वाला नहीं। मैथ्स क्या कहता है कि जितना ज़्यादा आप मुझे प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज √5/3 एंड 3 डिवाइड बाय √7। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है, मुझे बताना है क्या √5/3 ग्रेटर है, क्या 3 डिवाइड बाय √7 ग्रेटर है, इन दोनों में से बड़ा कौन है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास, हमने 3 बेसिक फार्मूलेज इसके ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो हमारा चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ से। या हमने पहला क्वेश्चन ले लिया √5 डिवाइड बाय 3, 3 डिवाइड बाय √7। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, हमारा जो पहला स्टेप है, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये √7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √5 से, एंड 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से, ठीक है। तो जब मैं √5 को मल्टीप्लाई करूँगा √7 से, यानी ये अब किस तरीके से हो जाएगा, √5 मल्टीप्लाई बाय √7 इज इक्वल टू 3 × 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा √35, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 9, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ तक कर लिया है, देखिए 9 लेने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, √² लगा दिया। √² आप लगाओगे तो वैल्यू सेम रहेगी, तो अब ये इक्विवेलेंट हो गया। सिंपल है, आपने क्या किया, 9 था आपके पास, आपने 9 पे स्क्वायर लगाया और उसको अंडर रूट ले लिया, तो 9 2 जा 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 एंड दिस स्क्वायर इज ट्रांसफर हियर, ठीक है। तो अब मेरे पास 9 आ गया है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 9। 9 को मैं स्क्वायर लगाऊंगा और उसे अंडर रूट ले लूँगा, क्योंकि हमारा जो पहला टर्म है वो √5 है, दैट इज़ ऑल्सो इन अंडर रूट। तो 9 का स्क्वायर होता है 9 9 जा 81, एंड ये जो अंडर रूट है वो एज सच। अब मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे √81 है और यहाँ पे √35 है। √81 इज़ ग्रेटर, हमारा जो √81 है वो ग्रेटर है √35 से, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √35 लेस देन √81। तो इन शॉर्ट हमारे क्वेश्चन में, यानी इन दोनों रेशियोज में 3⁻7 इज़ ग्रेटर। हमारा फॉर्मूला यही कहता है, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, आप वहाँ से रेफर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से दिया हुआ है, दोनों स्क्वायर हैं। सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो दोनों का। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप वैल्यू देखो, इसका आया है 75 एंड इसका आया है 100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने सॉल्व कर लिया, तो अब मैं देख सकता हूँ कि 105 इज़ ग्रेटर देन 75। तो इन शॉर्ट मेरा √37 इज़ ग्रेटर देन √125। ये फार्मूला ही है, जो जिस साइड का बड़ा होगा, अगर ये ऐसा है, अगर ये इस तरीके से दिया, मतलब दिस वन इज़ ग्रेटर, ये आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ईजी है, इसमें तो अंडर रूट लगा भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाय, यानी 5 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 121 से, एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 18। तो जब आप 5 मल्टीप्लाई करते हो 121 से तो आपको 605 मिलता है, और जब आप 17 18 जा लेते हो, यानी 17 को 18 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको 306 मिलता है। अब मैं देख सकता हूँ कि 605 इज़ ग्रेटर देन 306। तो इन शॉर्ट 5/18 इज़ ग्रेटर देन 17/121, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका सिमिलर है, √18 डिवाइड बाय √48, √45 डिवाइड बाय √27। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी √80 मल्टीप्लाई बाय √27,
तो इसका आंसर आपको मिलता है √2160। और अगर आप √48 मल्टीप्लाई करते हो √45 से तो आपको आंसर मिलता है 2160। दोनों इक्विवेलेंट है। अगर ये दोनों ही वैल्यूज़ इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला फार्मूला लगता है AD = PC। ये आपने यहाँ पे इक्विवेलेंट का फार्मूला ले लिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम एक अल्टरनेट मेथड भी डिस्कस कर लेंगे। अल्टरनेट मेथड, अगर आपको √80 डिवाइड बाय √48 एंड √45 डिवाइड बाय √27 है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इनमें स्प्लिट करके निकाल सकते हो। यानी 16 5 80 होता है एंड 16 3 48 होता है। तो अब 16 अगर अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो 4 हो जाएगा। 4 गेट कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप 45 के लिए कर लो। 19 5 45, 9 5 45 एंड 9 इन 3 27। तो 9 अंडर रूट के बाहर आएगा, दैट बिकम 3, 3 गेट कैंसिल। मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, √5/3 √5/3। दोनों ही जगह पर मुझे √5/3 और √5/3 मिला है, मतलब ये दोनों ही आपस में इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से भी मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, महाराष्ट्र बुक सॉल्यूशन से ना। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और जो वैल्यूज़ बड़ी दिखे वो है। अब देखिए यहाँ पे 65.32 ग्रेटर है 17.34 से। इसका मतलब कि 9 × 2 डिवाइड बाय 5/1 इज़ ग्रेटर दैन 3.4 डिवाइड बाय 7.1, ये उससे ग्रेटर है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे ना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअली में हम क्या सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। इसका जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ द एंगल A एंड एंगल B ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5:4। 5/4 इसका एंगल है। मुझे फाइंड करना है मेजर एंगल B, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए आया है। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेंगे। कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, देखिए जो रेशियो है आपका एंगल A एंड B फॉर अ गिवन पैरेललोग्राम इज 5:4। हमारा एंगल A और B, इसका जो गिवन पैरेललोग्राम है ये 5/4 है। अब मैं इसका कॉमन मल्टीपल एक मान लूँगा कि इनके पास जो कॉमन मल्टीपल लग रहा है ये x लगेगा। तो हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर लिया है, दैट इज A B C एंड D। अब यहाँ पे जो एंगल A है वो 5x है और जो एंगल B है वो 4x है। मेजर एंगल इज A इज इक्वल टू 5x एंड मेजर एंगल B इज इक्वल टू 4x। नाउ अब अगर मैं दोनों मेजर एंगल्स को ऐड कर दूं, यानी मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। इसका जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम का वो आर्क ऑफ सप्लीमेंट्री रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंप्लीटली लिख लेंगे, यानी 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। अब हमने ऑलरेडी बताया है कि जो आर्क है वो सप्लीमेंट्री होता है, तो उसे राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5 + 4 दैट इज़ 9x इज इक्वल टू 180। अब x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 9, ये 9 यहाँ पे चला जाएगा। 9 2 = 18 एंड दिस 0 बिकम x इज इक्वल टू 20, यानी ये 0 यहाँ पे आ जाएगा तो 2 हो जाएगा 20। तो x इज इक्वल टू आपको क्या वैल्यू मिल गई, 20 मिल गई, ठीक है। अब आई नो द x इज इक्वल टू 20। अब अगर मैं ये x की वैल्यू इस 5x में रख दूँ तो देखिए, अब हमने वहाँ पे यहाँ पे यही किया हुआ है कि a और b को डिटरमाइन करने के लिए हमें x की वैल्यू डालना पड़ेगा। बट हमारे क्वेश्चन में ओनली b के लिए पूछा है, तो सबसे पहले b में देख लेते हैं। b को मैंने क्या माना था, 4x माना था। x की वैल्यू है 20 एंड 2 4 = 80। गॉट इट। नाउ अब मेरे पास a है, a में आपको 5x दिया है। अगर x आपको 20 मिला है तो 5 2 = 10, द आंसर इज 100। तो हमने a एज वेल एज b दोनों के लिए डिटरमाइन कर लिया है। कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ द अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9, 5 years, hence ratio their age will be 3:5।
फाइंड देयर प्रेजेंट एज। कहा जा रहा है कि दो दोस्त हैं अल्बर्ट और सलीम, उनका जो प्रेजेंट एज रेशियो है वो 3/9 है। अल्बर्ट का, ए फॉर अल्बर्ट का 5 है, एस फॉर सलीम उसका 9 है। 5 ईयर्स, अब क्या होता है कि 5 ईयर्स के बाद, 5 साल बाद, आफ्टर अ 5 ईयर्स उनका जो एज रेशियो है वो 3/5 होता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि मुझे उनका प्रेजेंट एज पता लगाना है, अब वो एक्चुअली में कितने ईयर्स के हैं। चलिए फिर देखते हैं सॉल्यूशन। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। अगर मैं प्रेजेंट एज का रेशियो देखूं, अल्बर्ट और सलीम के प्रेजेंट एज का रेशियो देखूं तो वो 5:9 है। अब मैं मान लेता हूं कि 5:9 में कॉमन मल्टीपल x लगा है, x फैक्टर के साथ उन लोग मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ते हैं, तो अल्बर्ट का 5x ईयर्स हो जाएगा और सलीम का 9x ईयर्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया है, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट इज 5x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इज 9x ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, आफ्टर बोला है यानी 5 प्लस होगा, उसमें ऐड होगा 5, तो क्या होगा 5x प्लस 5 एंड 9x प्लस 5, ये हो गया क्लियर। नाउ अब उनका जो कंडीशन दिया हुआ है, द गिवन कंडीशन ऑफ देयर एज इज 5 ईयर्स एंड रेशियो एज विल बी 3/5, यानी ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उनका जो एज रेशियो है वो कितना है 3/5 है। यहाँ तक हमने वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, मतलब मेरा क्वेश्चन इतना सब कुछ मुझे बताता है। दिस ऑल थिंग्स आई गेट फ्रॉम माई क्वेश्चन। अब क्या होगा कि 5 इस पूरे टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड 3 जो है वो इस पूरे टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए मुझे कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने वो स्टेटमेंट लिख लिया है। ओके नाउ तो अब हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया है, हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू निकाल ली। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखिए मुझे क्या मिलेगा, 5 को अगर मैं 5x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूँ, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 5 25x प्लस 5 25, ठीक है ना। मुझे अदर टर्म क्या दिया हुआ है, 3 9x प्लस 5, 9 3 27, 27x मिल गया ना, एंड 5 3 15, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि इन टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, सारे x वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे और नॉन x वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे। देखिए क्या होगा, अगर मैं x को यहाँ पे लेके जाऊँ तो 25x माइनस 27 होगा, तो मुझे माइनस में x मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 25x को इस तरफ लेके जाएंगे एंड 15 को यहाँ पे लेके आएंगे, 15 जो है उसको इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे, तो मुझे दोनों ही इक्वेशन पॉजिटिव में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 25 माइनस 15, देखिए प्लस 15 है, इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 27x है एंड उसमें से अगर देखिए प्लस 25 है, इज इक्वल टू के इस तरफ आया माइनस हो गया, तो 27x में से अगर 25x माइनस हो जाएगा तो आपके पास देखिए क्या बचेगा, 2x। 15 25 में से आपको 15 माइनस करना है तो आपके पास यहाँ 10 बचा, एंड 27x में से 25x माइनस करना है तो यहाँ पे आपके पास 2x बचा, ठीक है ना। अब हम ओवरऑल यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमें क्या मिल चुका है, हमें 10 इज इक्वल टू 2x मिल चुका है। अब ये 2 यहाँ पे आके 10 को डिवाइड करेगा, यानी x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5। मुझे क्या मिल गया, मुझे x इज इक्वल टू 5 मिल गया, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब एज पर माई कंडीशन, अगर मुझे अल्बर्ट का एज देखना है तो अल्बर्ट के एज का कंडीशन क्या है कि 5x प्लस 5 है, क्लियर ना। एंड सलीम का एज जो है, या आफ्टर 5 ईयर्स, हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, वो 9x प्लस 5 है। तो इनका जो प्रेजेंट एज है वो मुझे डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, 5x में x की वैल्यू रखनी है, मुझे पता है x की वैल्यू मुझे 5 मिली है, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, दैट इज 25। मुझे अल्बर्ट की एज कितनी मिली, 25 ईयर्स। देखिए यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया है प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट। आपको इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू रख के आंसर नहीं निकालना है। अगर आप क्या करोगे 25x में और आप 5 ऐड कर दोगे तो वो 30 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप प्लस 5 करोगे तो वो 30 हो जाएगा, यानी 5x ये ऑलरेडी आपका 25 हो गया, प्लस 5 दैट इज बिकम 30 और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको प्रेजेंट एज में ही पुट करना है, प्रेजेंट एज आपका 5x है, इतना आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। सलीम का प्रेजेंट एज 9x है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 जा 45। तो प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 25 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। अल्बर्ट का एज 25 साल है और सलीम का एज 45 ईयर्स है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1। आपको एक रेक्टेंगल है आपके पास, उसका आपको रेशियो दे रखा है लेंथ एंड ब्रेथ का। लेंथ आपको 3 एंड ब्रेथ आपको 1 दे रखा है। इसका जो पेरीमीटर है वो आपको 36 दे रखा है, 36 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना ना, 36 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया है कि आपको पता लगाना है कि लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगल का है कितना। आपको पेरीमीटर दे दिया है और उनका लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दे रखा है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेंगे। द रेशियो ऑफ अ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1। जो रेशियो है हमारा लेंथ एंड ब्रेथ का वो 3:1 है। अब इनके साथ एक कॉमन मल्टीपल होगा, उस कॉमन मल्टीपल को हम x ले लेते हैं। गाइस आपको ध्यान रखना है, जब भी आप रेशियो लेते हो तब हमें उसके साथ कॉमन मल्टीपल लेना ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने ये हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन के बाद सेकंड लाइन यही है हमारी कि कॉमन मल्टीपल x ले लो। यानी आपको रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो के साथ आपका एक कॉमन मल्टीपल होगा x। अब मुझे पता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 3 है, 3 के साथ कॉमन मल्टीपल लग गया तो वो 3x सेंटीमीटर हो गया। ब्रेथ के साथ यानी 1 है, आपका ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 1 दिया है, उसके साथ कॉमन मल्टीपल लग गया तो आपका x सिर्फ x सेंटीमीटर होगा, 1x सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नो इशू। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दिया है 36 सेंटीमीटर। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पैरामीटर की वैल्यू आप रख दो 36। ओके, आप लेंथ रख दो, लेंथ दिया है 3x, ब्रेथ आपको x दिया है। गॉट इट नाउ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम वैल्यूज पुट करके आ गए। अब 3x प्लस x, अगर 3x में आप एक और x प्लस कर दोगे तो आपको 2⁴x मिलेगा। क्या मिलेगा, 4x। तो 36 ये आपका पेरीमीटर हो गया इंटू 2 4 8, 2 4 आपका क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 8x। अब देखो ये जो 8 है वो इस 36 को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। इन शॉर्ट आप 36 इज इक्वल टू 8x पहुँच चुके हैं। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8x इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब ये 8 36 को डिवाइड मारेगा, x इज इक्वल टू 8 36 लेना है आपको, 8 36 बाय 8 लेना है। ठीक है, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। अब 32 अगर आप 36 में से निकालोगे तो आपके पास बचेगा 4। ठीक है, उसके साथ आप एक 0 लगा दो तो इट्स बिकम 40। क्लियर, तो आपका आपने वहाँ 0 लगा, यहाँ डॉट आ गया, 40 मिल गया आपको। यानी चलिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 8 डिवाइड बाय 36 दैट इज 8 4 जा 32, आपको यहाँ 4 मिल गया, पॉइंट लिया आपने, यहाँ पे 0 हो गया, तो 8 5 जा 40, बोथ क्लियर। आपको आंसर मिला 4.5। अब यहाँ पे 9/2 है, इसके लिए भी आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो हमें x इज इक्वल टू 4.5 मिल गया है। x की वैल्यू मिली हमें क्या, 4.5। सिंपल है, मल्टीपल यहाँ पे आपने लगा के रखा है। तो लेंथ के लिए क्या है 3 इंटू एक्स है, x की वैल्यू आप रखोगे 4.5, तो आपको यहाँ पे मिलता है 13.5। 3 5 जा, देखिए 3 5 जा 15, 5 ले लिया, यहाँ पे एक कैरी आया 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 13.5 आपको लेंथ मिल गया। सिमिलरली आप ब्रेथ के लिए भी करोगे। ब्रेथ के लिए आपको क्या करना है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4.5। अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हो 4.5 से तो आंसर आता है 4.5। तो आपको ब्रेथ की वैल्यू मिली 4.5। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो आप एग्जाम में मार्क्स जो है वो लूज़ कर सकते हो। तो एक भी मार्क्स आपके हाथ से ना जाए इसके लिए आप क्या करोगे, स्टेटमेंट राइट डाउन करके ले लोगे। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 31:23, their sum is 216, find this numbers। सॉल्यूशन देखिए, पहले हमें क्या बोला है कि जो रेशियो है दो नंबर का वो है 31:23। अगर मैं इन दो नंबर्स का सम करता हूं तो वो आपको 216 मिलेगा, 216 मिलेगा। आपको फाइंड करना है इन नंबर्स को कि ऐसे कौन से दो नंबर्स का रेशियो आप लोगे जो 31/23 हो और उनको जोड़ने पे 216 आ जाए। तो
अब हमारे पास जो रेशियो है, सॉल्यूशन लेते हैं। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 31/23। 31/23 आपको ये दो नंबर्स का रेशियो दे दिया है। सेकंड स्टेप है इनके साथ कॉमन मल्टीपल ले लेना। मान लो पहला नंबर जो है, फर्स्ट जो आपका नंबर है 31x है और आपका जो सेकंड नंबर है वो 23x है। हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया स्टेटमेंट के साथ। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन के हिसाब से इन दोनों का एडिशन आपको 216 मिलेगा, यानी 31x प्लस 23x इज इक्वल टू 216। ऐसे आपको नंबर्स चाहिए, ठीक है ना। अब हमें x की तो वैल्यू पता नहीं है, हम इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे। अगर आप 31 में 23 ऐड करते हो तो आपको 54x मिलेगा और 216 एज सच। अभी 54 डिवाइड करेगा 216 को, आपको क्या, x इज इक्वल टू 216 डिवाइड बाय 54, तो आपको क्या मिलेगा 54 216। अब 54 4 जा 216 है 0, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 4। अब आप इस गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू रख दोगे, यानी फर्स्ट नंबर के लिए 31 प्लस इंटू 4, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 124। देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आपको फर्स्ट नंबर मिला 124। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। तो सेकेंड नंबर है हमारे पास यहाँ पे 23 इंटू एक्स, तो 23 इंटू 4, 4 3 जा 12, 2 आया हाथ में, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 92 मिल गया। तो हमने क्या किया 124 प्लस 92 कर लिया। ओवरऑल 124 में अगर आप 92 को ऐड करोगे, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 मुझे यहाँ पे 6 मिल गया, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया 216। मीन्स अवर दिस इक्वेशन इज करेक्ट। द टू नंबर्स आर, फर्स्ट वन इज 124 एंड सेकेंड वन इज 92। क्लियर नाउ? Question number 5. If the product of two numbers is 360 and their ratio is 10⁹, then find the number. अगर जो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का वो 360 है, उनका रेशियो है 10⁹, तो फाइंड करना है उन नंबर्स को। सॉल्यूशन, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 10⁹। जो रेशियो है दो नंबर्स का वो 10⁹ है। इसमें जो कॉमन मल्टीपल है bx, इसमें कॉमन मल्टीपल आपको x दिया है। फर्स्ट नंबर के साथ आप 10x ले लोगे, सेकंड नंबर के साथ आप 9x ले लोगे। गिवन कंडीशन के हिसाब से उनका प्रोडक्ट यानी इस बार मल्टीप्लिकेशन, पहले हमारा सम था तो एडिशन, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे ओवरऑल x की वैल्यू 2 फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, ये बहुत ईजी है। देखिए 9 10 जा 90, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 90 यहाँ पे आपको क्या करना है, 360 को डिवाइड कर देना है 90 से, तो इसमें आपको वैल्यू 4 आता है, आंसर 4, यानी 9 4 जा 36 होता है, 0 लगा दिया तो 36, यानी आपको x की वैल्यू 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल गई। ये स्क्वायर इधर आएगा तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 मिला, आपने x की वैल्यू इसमें 10x के साथ और 9x के साथ वैल्यू पुट कर दी, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, दो नंबर्स का एडिशन आपको 20 एंड 80 के फॉर्म में ऑब्टेन हो गया है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि आपको AB का रेशियो दिया है 3:1 एंड BC का रेशियो दिया हुआ है 5:1। आपको फाइंड आउट करना है ये दोनों की वैल्यूज को। ठीक है, तो सिंपल में सबसे पहले क्या करूँगा, AB का रेशियो देखता हूँ मैं। हमारे पास यहाँ पे जो AB का रेशियो है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हमारे यहाँ पे AB का जो रेशियो है वो है A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, दोनों को डिनोमिनेटर में ले लिया, इनको रीअरेंजमेंट किया तो मुझे A की वैल्यू मिल गई। देखो 1 एज ए एंड दिस 3B हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे BC की वैल्यू है दैट इज 5:1। इनको भी रीअरेंज कर लिया तो B मुझे यहाँ पे 5C मिल गया। A की वैल्यू है, A मुझे क्या मिला है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे जो A है, A मिला है 3B एंड जो B है वो 5C मिला है। सिंपल है, तो यहाँ पे B है तो मैं क्या करूँगा, ये वाली B की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मुझे A इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 5C, कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगा एंड 3 5 15, ये मुझे क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 15C। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशंस में A एंड B की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारा पहला है
पहले मुझे दे रखा है a क्यूब डिवाइड बाय 15b स्क्वायर c होल क्यूब। a की वैल्यू 15c क्यूब मैंने रख दिया यहाँ पे, b की वैल्यू 15c वो रख के स्क्वायर कर दिया, ओपन किया सारे, यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, c जितने c है कैंसिल, 15 1 जा कैंसिल, यानी आपके पास सिर्फ 3 इंटू 3 पावर 3 क्यूब में बचेगा। एंड 3 इंटू 3 इट्स 9, 3 3 जा 9, 9 का अगर आप क्यूब लोगे आपको 729 मिलता है। सिमिलरली आपको सेकंड वाले के लिए भी करना है, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, बस आपको स्टेप्स फॉलो करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड है, अगर आप कर लेते हो तो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ओवरऑल सारा कैलकुलेशन करके दिखाया है, आप एक बार खुद से ट्राई करें, नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में पूछें। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।